हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हमारा प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट में। ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी हमको डेटा से जब हमको कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका यूज हम प्रॉप्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जिस तरीके से आपको पता है, अब मोस्ट लोगों को पता नहीं होगा कि ये प्रॉप्स होता क्या है। तो प्रॉप्स स्टैंड होता है, इसका नाम होता है प्रॉपर्टीज। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप्स। बट इसका इस्तेमाल यानी कि इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट्स। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है मेरा, जो प्रॉप्स जो होता है ना मेरा, वो सिर्फ रीड ओनली होता है। सपोज करते हैं कि आपने एक मतलब एक प्रॉप्स की वैल्यू आपने दिया है, सपोज 10। ठीक है। तो इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इस इसकी वैल्यू सिर्फ को पढ़ा जा सकता है और इसको सिर्फ सेंड किया जा सकता है, इसमें कुछ अपडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि इट इज इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। और प्रॉप्स जो होता है ना, अगर आप सिंपली वे में समझ सकते हो कि प्रॉप्स आर जस्ट लाइक अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में पढ़ा था कि जब कभी भी हम फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन विथ पैरामीटर्स जब हम देखते हैं, तो जब हमारा जो फंक्शन विथ पैरामीटर्स जो होता है ना, कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉप्स काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा सेकंड जो है ना, प्रॉप्स का जो मेन काम है, उसका ये काम है कि प्रॉप्स का इस्तेमाल हम क्या क्यों करते हैं? वो हम लोग करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। ठीक है। ग्रेट, यहां तक तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है। अब चलते हैं अपने हम जो हमने बनाया था अपना कोड विथ फन का मैंने बनाया था, जो कि एक फाइल बनाया था, सॉरी एक ऐप बनाया था। और उसमें क्या है कि हमने एक अभी तक इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखा है कि किस तरीके से हम जेएसएक्स लिखते हैं और कुछ रूल्स देखे थे। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें सारे के सारे, मैं इसके अंदर सारे के सारे चीजों को हटा दूंगा। ठीक है। अब इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा होगा इसमें कि फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। ठीक है। तो यहां पर आज एक और चीज हम देखेंगे कि अदर कंपोनेंट। तो यहां हमने क्या किया है कि सोर्स फोल्डर में हमने देखा है कि मेरा एक ऐप जेएस का ये जो है मेरा ये कंपोनेंट है। हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है। तो इसमें चलेंगे, सोर्स फोल्डर में चलेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इसमें फाइल बनाएंगे। हम इसमें इसमें हम फाइल बनाएंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं इसका, मैं लिखता हूं, मैं बना लेता हूं इसका। जब भी आप इसका कंपोनेंट का नाम रखोगे तो सबसे पहला लेटर आप रखोगे उसका कैपिटल। तो मैं क्या करता हूं कि इसका मैं रखता हूं हेडर, हेडर डॉट जेएस। ठीक है। आप जेएस भी दे सकते हो और जेएसएक्स भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पर जेएस दे दो और जेएसएक्स में दूंगा तो देखो इसका आइकन भी चेंज हो जाएगा। देखो ये रिएक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है। तो जेएस और जेएसएक्स में क्या फर्क है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है इसमें। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि हालांकि इस यहाँ पर जो मेरा है, ये मेरा ऐप डॉट जेएस है और मेरा जो मैं अभी जो मैं बनाया हूं वो है मेरा हेडर डॉट जेएसएक्स। ठीक है। तो इस दोनों में मैं आपको फर्क दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर हेडर डॉट जेएस भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ जेएसएक्स इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैं ऐप डॉट जेएस और हेडर डॉट जेएसएक्स में आपको कुछ स्लाइटली डिफरेंस भी बता सकूं आपको। ठीक है। चलो, इसको मैंने बना लिया। ठीक है। आपका ये हेडर डॉट जेएसएक्स का फाइल आपका बन के तैयार हो गया है। चलो ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि इसको मैं क्या करता हूं कि इसको मैं टोटली इसको भी मैं पूरा क्लीन कर देता हूं। ठीक है। मैं क्लीन कर दिया। अब क्या करता हूं कि मैं क्या करता हूं कि अ, एक नया मैं बनाता हूं कंपोनेंट। ठीक है। तो बताता हूं फंक्शन। ठीक है। फंक्शन, फंक्शन का नाम मैं लिखता हूं ऐप। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब मैं करता हूं रिटर्न, रिटर्न और पैरेंथेसिस के अंदर हमने सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट दे दिया। और इसी फाइल, इसी कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये कंपोनेंट का नाम, ठीक है। ये हो गया आपका एक कंपोनेंट, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं इसको कि दिस इज मैं क्या करता हूं कि इसको मैं देखो, आप यहां पर देखना, जब मैं J6 लिखूंगा तो क्या मिलता है। जब मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूं तो मुझे सजेशंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कब? जब हम सिर्फ इसका J6 हम लिख रहे हैं, JS लिख करके हम फाइल को सेव कर रहे हैं यानी कंपोनेंट बना रहे हैं, तो हमको सजेशंस नहीं आ रहे हैं। हमको क्या करना पड़ रहा है कि हमको मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है H1, ठीक है। तब जाकर के मुझे ये H1 मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि दिस इज ऐप कंपोनेंट, ठीक है। अब ये चीज तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि आ, ये है आपका, देखो दिस इज ऐप कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें चलता हूं, हेडर डॉट जेएस में चलता हूं, तो इसमें भी मैं सेम चीज करूंगा कि फंक्शन, फंक्शन का नाम मैंने रखा है हेडर, पैरेंथेसिस और करली ओपन करली क्लोज में देता हूं रिटर्न, रिटर्न मैं देता हूं और इसके अंदर देता हूं ब्लैंक फ्रैगमेंट, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हेडर, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि हम कंपोनेंट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कि हम यहां पर क्या करेंगे कि हम सिर्फ यहां पर जो मेरा जो कंपोनेंट का जो मेरा एक्सटेंशन जो जुड़ा हुआ है वो JSX है, ठीक है। ग्रेट। अब क्या है कि हम सॉरी, ये क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पर H1 लिखूंगा तो मुझे देखो ऑटोमेटिक सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे H1 टैग मिल गया, मुझे मैनुअली टाइप करना नहीं पड़ा। तो बस यही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें, बस और कुछ नहीं होता। आप JS भी, आप JS फाइल का एक्सटेंशन देकर के भी और JSX भी आप एक्सटेंशन फाइल देकर के अपने कंपोनेंट्स को बना सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं रखता हूँ दिस इज हेडर कंपोनेंट, ठीक है। आपने इसका बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि ये तो मैंने बना लिया, ठीक है, और मैंने इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। अब जो कि अब मैं चाहता हूं कि ये जो ऐप है मैं इसको इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट, इंपोर्ट हेडर, ठीक है, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है यहां पर एक्सटेंशन फाइल देने की, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आप स्टाइलिंग की जब आप बात करोगे ना, तो आपको स्टाइलिंग का एक्सटेंशन देना जरूरी है। सपोज करते हैं कि आप चाहते हो कि आप app.css को इंपोर्ट कर लो app.js में, तो आप किस तरह से करोगे, आप क्या करोगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा डॉट स्लैश और क्या करोगे, app.css, ठीक है। आपने कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि आपको यहां पर क्या मिल रहा है, वार्निंग मिल रहा है कि एसआरसी में app.js में लाइन 1.8 में आपको क्या मिल रहा है कि आपके हेडर आपने इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन आपने इसको यूज कहां किया। अब मैं क्या करूंगा, आपको मैं यहां आऊंगा और इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ इसको मैं इसके अंदर यूज कर लूंगा, हेडर, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग देकर कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस हेडर फाइल को, इस हेडर कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट में इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, और ये ऐप डॉट जेएस का जो कंपोनेंट है वो इंडेक्स डॉट जेएस में आकर के यहां पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तभी मुझे, और ये ऐप जो है मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाकर के मुझे रिफ्लेक्ट होकर के हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ग्रेट, आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोगों ने दो फाइलें बना ली, ठीक है। चूंकि हम आज बात कर रहे हैं प्रॉप्स की, तो प्रॉप्स में का जो मेन काम होता है वो डेटा को ट्रांसफर करते हैं हम लोग फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट था, इसलिए मैंने एक और कंपोनेंट बनाया हेडर नाम से, ठीक है। तो ये दो फाइलें हो गई और इसको आपस में दोनों को मैंने इंपोर्ट भी कर लिया, उसको यूज भी कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जिस तरीके से हम अपना इसका देखते हैं। देखो ये दोनों को दोनों, ये कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट और ये क्या है मेरा हेडर कंपोनेंट, ठीक है। अब चाहते हो आप
कि मैं चाहता हूं कि इस ऐप कंपोनेंट से कुछ डेटा मैं यहां भेजना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके नीचे आ जाए कि दिस इज हेडर कंपोनेंट एंड दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। एंड हम इसमें चाहते हैं कि दिस इज चाइल्ड, ठीक है। तो आपका जो अप्रोच होगा वो अभी किस लिए तो सिर्फ यही होगा कि क्यों ना हम एक और बना ले, चाइल्ड नाम से एक कंपोनेंट बना ले और उसको हम इंपोर्ट करा के उसको यहाँ पर हम रेंडर करा लें, ठीक है। तो ये भी अप्रोच आपका सही है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम डेटा को कंपोनेंट के थ्रू नहीं, हम यहाँ पर प्रॉप्स के जरिए से इसको हम पास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपना वापस से वीएस कोड में, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पर ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा फंक्शन, सपोज करते हैं कि आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, तो मैं आपको एक बार उसको रिकॉल कराता हूँ ताकि आपको ये प्रॉप समझने में आसानी होगी, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन फंक्शन का नाम ऐड, और इसमें आपने दे दिया ये, और आपने रिटर्न करा लिया इसमें आपने पास कर दिया है ए, और यहाँ पर आप पास कर देते हो ए प्लस ए, ठीक है। और आप क्या करते हो कि इसको आप यहाँ पर कॉल कर लेते हो ऐड, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि यहाँ पर करते हो क्या कि आप इस ए में एक वैल्यू असाइन करते हो, यानी कि वैल्यू पुट करते हो, ठीक है। सपोज करते ये आप यहाँ पर देते हो 5, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या होता है कि आपको ए की वैल्यू 5 है, तो आप क्या कर रहे हो कि 5 प्लस 5 आके इसमें असाइन हो जाता है और आपको इसका रिजल्ट मिलता है 10, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर जो 5 पास कर रहे हो ना यहाँ पर, तो ये एक तरह से ये भी एक तरह से प्रॉप्स है, ठीक है। तो देखते हैं इसको इसी तरीके से कोरिलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको यह प्रॉप्स के अंदर काम करता है। तो ये जो गया इधर, मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि ये, ठीक है। अब जैसे कि देख पा रहे हो आप कि मैं चाहता हूं कि ऐप में मैं चाहता हूं कि यहाँ पर नेम इज इक्वल टू देता हूं, यहाँ पर नेम इज इक्वल टू ये देता हूं मैं चाइल्ड, ठीक है। मैंने दिया चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब ये कि आपने जो पास किया था ना, ये जो पास किया था ना 5, तो आपने यहाँ पर क्या किया कि एज ए चाइल्ड आपने उसको यहां पर पास कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आप जब इसका इस्तेमाल, यानी कि जब आर्ग्यूमेंट पास करते थे उसको अचीव करने के लिए, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हेडर में आते हैं और यहां पर हम लिखते हैं प्रॉप्स, PROPS प्रॉप्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस पर जाते हैं और S2 लिखते हैं। हम S2 लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि दिस इज मैं क्या करता हूँ जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कर्ली ब्रेसेस मैं इस्तेमाल करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट नेम मैं कर दूंगा, और यहां पर लिख दूंगा मैं दिस इज कॉम्पोनेंट, ठीक है, कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर इसका परफॉर्म किया, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि props डॉट नेम, यानी कि यहाँ से हमने क्या किया कि एक वैल्यू भेजा, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर एज ए गेट किया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ से 5 को यहाँ भेज रहे थे, ठीक है, ए में भेज रहे थे, और यही ए हमारा यहाँ पर इसको ऑपरेट करके हमको इसका वैल्यू हमको बना के दे रहा था, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं क्या करता हूं कि इसको भी मैं यहां से करता हूं कमेंट, ठीक है। जब आप यहां पर प्रॉप्स लिखते हो ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले देखो कि ये प्रॉप्स में हमको क्या मिल रहा है। कंसोल में जाते हैं और यहां पर लिखते हैं हम प्रॉप्स देखो क्या मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि आप चलते हैं, हम अपने इस पे चलते हैं और देखते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि आखिर हमको प्रॉप्स में आखिर क्या मिलता है। तो कंसोल में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखो कंसोल में हमको क्या मिला कि प्रॉप्स में हमको मिला ऑब्जेक्ट। देखो आपको क्या मिला है, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि नेम इज इक्वल टू आपने चाइल्ड भेजा है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो आप यहाँ पर कि आपने जो यहाँ पर भेजा, ठीक है, कि नेम इज इक्वल टू
चाइल्ड। ठीक है, तो कुछ देख रहे हो कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि ये जो प्रॉप्स है ये आपको यहाँ पर इसमें आपको एज एन ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से हम अचीव करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट और नेम, मतलब कि आप जब किसी भी माने कि जैसे कि की वैल्यूज के पेयर को किसी तरीके से आप एक्सेस करते थे तो ऑब्जेक्ट का नाम और आपकी प्रॉपर्टीज का नाम उसी तरीके से करते थे। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम, चूंकि ये हमको प्रॉप्स डॉट नेम कर रहा है, क्योंकि हमने प्रॉप्स मतलब क्या किया, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिया और डॉट दे करके हमने क्या किया कि प्रॉपर्टीज को लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तभी जाकर के हम वैल्यू को हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो इस केस को अब इसको हम अनकमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर नेम क्या है, यहाँ पर आपको चाइल्ड। देखो आपको यहाँ पर नेम चाइल्ड मिल रहा है। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम, देख रहे हो कि मैंने ऐप डॉट जेएस में हमने क्या किया कि एक हमने यहां से डेटा यहां से सेंड किया। ठीक है, नेम इज इक्वल टू चाइल्ड। ठीक है, और हमने इसको हेडर में रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपको प्रॉप्स से क्या समझ में आता है, तो आप सीधा इतना ही बोलना, या फिर किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो सिर्फ अब इतना ही बोलना कि प्रॉप्स का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी डेटा को किसी एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट में हम भेजते हैं। ठीक है, और जब कोई पूछे कि आपको कि प्रॉप्स आपको क्या आपको देता है, क्या आपको क्या भेजता है, तो आप कह सकते हो कि हमको प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, और ज्यादा कुछ आपको ये होगा तो मैंने आपको बताया कि जो लोग मैंने कहा है कि रिएक्ट उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा जो जावा स्क्रिप्ट अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट लेके आए होंगे। ठीक है, तो उसी का कॉन्सेप्ट से आज मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने एक फंक्शन पढ़ा था विद विद पैरामीटर। ठीक है, तो किस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसी का एग्जाम्पल लेकर के आपको इसी से कोरिलेट करके आपको मैंने इसको बताया कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे हम एक डेटा को कैसे किसी दूसरे हम कंपोनेंट में भेजते हैं। ठीक है, हालांकि आपको मैं एक चीज और बताता हूं। ठीक है, ये जो है आपका सेम फोल्डर में है। ठीक है, सेम फोल्डर में है मतलब ये कि इसी सोर्स फोल्डर में है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका जो ऐप चाइल्ड है ना, ये आपका पेरेंट चाइल्ड हो गया, ये आपका पेरेंट कंपोनेंट हो गया, और आपको इसके अंदर में आपका है ये हेडर कंपोनेंट जो कि इसका चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, आप कह सकते हो कि हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं आपसे आपसे मैं बात करूंगा कि कैसे हम चाइल्ड से हम पेरेंट में डेटा भेजते हैं। ठीक है, ये आगे की टॉपिक रहेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। होप गाइस कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को और शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये पहुंच सके जो लोग अपना करियर वेब डेवलपमेंट में देखना चाह रहे हैं और जिनको वो सोच रहे हैं जो कि रिएक्ट में अपना करियर बनाना। ठीक है, होप गाइस कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू सो मच।